हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या उससे पहले हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर कभी भी ए माइनस बी का स्क्वायर, ये पहले मैं आपको बताता हूं, प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। सी माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा? तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अगर आप लोग इन सभी को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो इधर तो आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, अलग अलग लिख दिया है मैंने। और अब मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूं ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर। इधर वालों को अगर ऐड करोगे तो देखिए 2 बार ए स्क्वायर आएगा, 2 बार बी स्क्वायर आएगा और 2 बार सी स्क्वायर आएगा। 2 बार ए स्क्वायर आया, 2 बार बी स्क्वायर आया, 2 बार सी स्क्वायर आया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या माइनस ए सी, ये अपने पास बन गया। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ी देर थ्योरी में पढ़ाऊंगा शुरुआत के 15-20 मिनट, इसको ध्यान से आप लोग समझना। और 2 इधर नीचे आ जाएगा 1/2। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। बना कहाँ से वो तो समझाने की कोशिश मैंने की है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को याद भी होनी चाहिए सभी लोगों को। यहाँ से थ्योरी में ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो और थ्योरी के पेज मैंने खाली छुड़वा रखे हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि थ्योरी पूरी वहीं आप लोग लिखते चला करो जहाँ पर शुरुआत में हम लोगों ने चीज़ें लिखी थी, ताकि थ्योरी पूरी अलजेब्रा की रिवीजन करने में हमें टाइम नहीं लगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोशिश करना समझने की सभी लोग। ये जो है अगर कभी भी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी। अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 है, इस चीज का मतलब होता है अगर एक्स इंटू वाई बराबर 0 है कभी भी, तो या तो एक्स 0 होगा या वाई 0 होगा या दोनों 0 हो सकते हैं। दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। एक्स का मान 0 हो, वाई का मान कुछ भी हो, तो अपने पास ये 0 ही आना है तो काम चल जाएगा। 1 3 5 7 2 कुछ भी अपने पास जो मर्जी है वो आप लोग ले सकते हो। या वाई का मान 0 हो, एक्स का मान कोई भी अपने पास वैल्यू हो सकती है, 1 7 4 6 2 1, अपने पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन मुझे बताओ, क्या दो पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर क्या कभी भी अपने पास यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 0 आ सकता है क्या? क्योंकि स्क्वायर अगर कभी भी करते हो, पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर करोगे तो भी वही आना है। एक्स का स्क्वायर मान लो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी वही आना है। यहां पर तो दो, क्या पॉजिटिव दो संख्याओं को, क्योंकि स्क्वायर करते ही पर सारी संख्याएं पॉजिटिव बदल जाती हैं, क्या अपने पास 0 आ सकता है क्या? एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब x बराबर भी 0 हो और y बराबर भी कितना हो, 0 हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास है, जैसे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अपने पास 2 का स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो याद रखना अपने पास x का मान 0 नहीं होगा। जो स्क्वायर के नीचे टर्म लिखी हुई है x माइनस 3 का मान 0 होगा, जहां पर x का मान कितना होगा 3, y माइनस 2 का मान 0 होगा, जहां पर y की वैल्यू कितनी होगी 2। यहां पर स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स लिखी होती है वो अपने पास 0 होते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एक बात जो मैं आपको समझाने की या रटवाने की कोशिश कर रहा हूं आज सुबह सुबह, वो अपने पास ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
या तो इसको ऐसे लिख देगा या इस चीज को ऐसे लिख देगा, दोनों बात एक ही है। अज्ञा में कैसे भी वो लिख सकता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अपने पास 0। तो कभी भी अगर इस प्रकार से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, अगर ऐसा कभी भी अपने पास है तो इस कंडीशन में याद रखिए ए बराबर बी बराबर अपने पास सी होगा। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। सभी लोगों को बराबर बराबर वैल्यू, चाहे फिर 2 2 2 रख सकते हो, 3 3 3 रख सकते हो, 4 4 4 रख सकते हो, 5 5 5 रख सकते हो, जो मर्जी आए वो आप लोग रख लीजिए। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये अगर कभी भी अपने पास है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अभी ये चीज ए बराबर बी बराबर सी। अब बात ये है कि ये ऐसा क्यों होता है सर, हमें ये समझाइए कि ऐसा हुआ क्यों, ए बराबर बी बराबर सी कहां से आ गया। तो ये अपने पास यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जगह बताइए क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो गया है। तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 0 हो गया है। ये लीजिए, ये हाफ तो उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर कितना बच गया। तो आप कहोगे सर 0 बच गया। अब मुझे बताओ अलग अलग स्क्वायर के सम के बराबर अगर 0 है, ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास सभी जगह अगर अपने पास इसका मान भी अगर बराबर में 0 है, कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में है और बराबर में अगर 0 आ गया तो a माइनस बी का मान भी 0 होगा। a माइनस बी बराबर 0 तो यहां से a बराबर b आ जाएगा। ये दूसरा b माइनस सी बराबर भी 0 होगा तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे c आ जाएगा। c माइनस ए बराबर 0 तो मुझे एक बात बताइए c बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे a आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए a बराबर b है, b बराबर c है और c बराबर a है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि a बराबर b बराबर c। हाँ और ना बताइए क्या ये बात अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोगों ने इनको लिख दिया है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आई है कि या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इनकी वैल्यू a बराबर b बराबर c आप लोग पुट कर देना। कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आए तो एक बार इनको बाद में मैं फिर से भी समझा दूंगा। यहाँ कोशिश करो इन चीजों को अच्छे से समझने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं काम में लूंगा। एक अगर ऐसे हो इसका उल्टा हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने पास बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या तो ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस प्रकार से अगर कभी भी लिख दे तो याद रखना इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग 0। तीनों की कंडीशन फिर हम लोग 0 0 0 पुट करेंगे तब जाके उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये साइन प्लस का है तो इस प्रकार से अपने पास सेटिस्फाई करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। ये तो क्वेश्चन के बीच में अपने पास आएगा तो उस टाइम के लिए मैंने आप लोगों को समझा दिया कहीं पर यूज हो तो। बाकी आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हम लोग क्वेश्चंस, अब देखिए पहले आप लोगों को अगर याद हो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर अपने पास पहला ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का क्यूब स्क्वायर, वो चीजें समझाई थी पहले 4 फाइल में। 5 नंबर फाइल में मैंने क्या किया था, आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग वाली चीजें, आपको ओनली और ओनली वैल्यू पुटिंग वाली चीजें समझाने की कोशिश की थी कि इस टाइप से आप लोग वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं एक एक पॉइंट पकड़ रहा हूं। अगर आपने देखा हो 6 नंबर फाइल में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाया और उस पर बेस्ड अब हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अगला पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट वाइज अपने पास चलता रहेगा। अब अलजेब्रा समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, बस शुरुआत वाली फाइल आप लोग बार बार कीजिए। ये अपने पास यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी और सी,
तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है अभी भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो a प्लस बी प्लस सी, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। थोड़ी देर पहले आज की क्लास की शुरुआत यहीं से की थी, बताइए क्या आपको याद है क्या? ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये रहा, ये फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, हाफ ऑफ इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जगह ये हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। ये लीजिए ये रहा। या अपने पास ये इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस अपने पास यहां से 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लीजिए ये अपने पास ये रहा। इसके 3 फॉर्मूले हैं, कोशिश करना समझने की आप लोग सभी लोग यहां पर कैसे अपने पास ये बनते हैं। सर 3 फॉर्मूले, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो शुरुआत से आपको याद करवाते हुए आ रहे हो आप, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बताइए आपको याद है क्या? और आगे जो चल रहा है वो तो वैसे का वैसे चलने दो। आगे सी क्यूब माइनस 3abc चल रहा है, सी क्यूब माइनस 3abc ये तो अपने पास चल ही रहा है, तो मैंने ऐसे कैसे वापस लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो फॉर्मूला अभी भी लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो इन दोनों में लगाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसको मैं एक बार x मान लेता हूं और इसको एक बार मैं y मान लेता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आए। और क्या आपको याद है क्या कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। एक बार फॉर्मूला आपको सही समझ में आया, इसलिए a प्लस बी को मैंने x मान लिया है और ये मैंने कितना मान लिया है, इसको मैंने y मान लिया है। ये लो, बाकी ऐसे कैसे चल रहा है, कौन कौन ऐसे कैसे चल रहा है, 3ab a प्लस बी ये चल रहा है और माइनस 3abc ये भी ऐसे कैसे चल रहा है। आप एक काम कीजिए, यहां पर अपने पास x प्लस वाई की x की जगह तो a प्लस बी रख दो। x का मान a प्लस बी है और ये अपने पास कितना है c है, माइनस अपने पास 3। x की जगह तो आप लोग a प्लस बी रखोगे, x की जगह a प्लस बी, y की जगह c, x की जगह a प्लस बी और y की जगह c। क्या इन दोनों से मुझे बताइए, दोनों से क्या 3ab कॉमन आ रहा है क्या? माइनस 3ab अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी ये अपने पास बचेगा। अब मुझे बताइए तीनों जगह से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर तीनों जगह से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। तो यहां से बताइए क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर यहां से बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां से बचेगा माइनस 3ac माइनस 3bc। बिल्कुल ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तो ले ही लिया है कॉमन और ये इंटू कर रहा हूं, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे तो 3ab। तो ये फॉर्मूला मुझे बताइए कहां से बन गया लास्ट वाला, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 3 मैंने यहां से अगर कॉमन ले लूंगा, मैं माइनस 3 अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए ये फॉर्मूला अपने पास कहाँ से बन गया, ये इसमें मैंने 3 कॉमन लिया तो मैंने ये याद करवाया आपको, ठीक है। साथ ही मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या आपको आता है क्या? इसको जरूर याद रखिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर ये होता है माइनस 3ab
3bc और 3ca ये तो अपने पास चल ही रहा है माइनस वाला, तो बताओ अपने पास a प्लस बी प्लस सी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कहाँ से आ गया? हाँ और ना बताइए दूसरा फॉर्मूला ये कहाँ से बन गया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और तीसरा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसी से बना है। इस ऊपर वाले को पिछले पेज पर मैं आपको समझा कर आ गया हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें मैं पहले आप लोगों को अब की बार रटवाया कि तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं और याद ही करने हैं, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर कभी अगर आपको लगता है कि कैसे आया होगा तो कैसे आया होगा, तो उस चीज के लिए मैंने तीनों फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए कि भाई आए ऐसे हैं, वो मेरा काम है समझाने का, तो मैं समझा भी देता हूं। साथ ही जो मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं यहां पर वो ये है कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, यदि अपने पास पहली कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो आगे वाला पूरा 0 हो गया अपने पास। a प्लस बी प्लस सी 0 होते ही हमारे पास दिमाग में कंडीशन आनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा? तो बराबर आप कहोगे सर 3abc होगा, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अपने पास 0 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। कभी कभार ये जो अपने पास साइन है a प्लस बी सी की जगह माइनस दे देगा, माइनस का सी, तो आप लोग क्या करोगे, सी की जगह प्रत्येक जगह माइनस का पुट कर दीजिए सी की जगह। तो ए क्यूब तो बिल्कुल ठीक है, बी क्यूब बिल्कुल ठीक है, और सी का क्यूब करोगे तो माइनस सी क्यूब बराबर माइनस 3a बी और सी, ये लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, अपने पास सी का मान अगर माइनस का सी दे दिया है तो सी की जगह सभी जगह माइनस पुट कर दीजिए, तो अपने पास ये आ जाएगा। इसमें अगर बी की जगह भी अगर मैं माइनस पुट कर दूं तो याद रखिए अपने पास यहां पर ए प्लस ए माइनस बी और माइनस सी अगर दो माइनस के दे दे तो फिर क्या लिख पाओगे, ए और बी का जो मान अपने पास है तो ये अपने पास ए क्यूब, बी तो माइनस आ गया माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर कितना होगा 3abc, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि बी का मान भी पॉजिटिव है और सी का मान भी पॉजिटिव है। तो अपने पास यहाँ पर नेगेटिव, बी का मान भी नेगेटिव है और सी का मान भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। कभी कभार ये पढ़ाते टाइम क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, ये ऐसे आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, इसलिए इसका क्यूब ए की पावर 9, इसका क्यूब b की पावर 9 और इसका क्यूब c की पावर 9 बराबर 3abc। a ये है, b ये रहा और c अपने पास ये रहा। अब जब मैं बोलता हूं कि a का मान a क्यूब है, एक, हाँ ये नेगेटिव है भाई सेकंड में। अगर मैं बोलता हूं कि a का मान a क्यूब है, b का मान b क्यूब है, c का मान c क्यूब है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर a का मान ही a क्यूब कैसे? इसकी जगह उसने क्या किया है, a क्यूब दे दिया, इसकी जगह b क्यूब दे दिया, इसकी जगह c क्यूब दे दिया बराबर 0। तो यहां जो भी होता है उसका क्यूब आता है, यहां पर जो भी होता है उसका क्यूब आता है, यहां पर जो भी होता है उसका क्यूब आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं फिर बच्चे को समझाने के लिए इसको, क्योंकि a b c भी आ सकता है, यहाँ x y z लूंगा वो भी आ सकता है, तो मैं क्या करता हूं इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोलना शुरू कर देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ये अपने पास फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड है और ये अपने पास थर्ड है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, ताकि आपको वहां पर ये नहीं लगे कि यार ए का मान ए क्यूब कैसे हो सकता है। तो यहां पर ये जो है इसको मैंने बोलना शुरू कर दिया फर्स्ट, माइंड में रखूंगा कि ये अपने पास फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड है और ये अपने पास थर्ड है। यदि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है तो फर्स्ट का क्यूब, इसका क्यूब अपने पास पावर 9, सेकंड का क्यूब पावर 9, थर्ड का क्यूब पावर 9 बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड। ये इस प्रकार से अपने पास हम लोग कभी कभार ये चीज समझ जाते हैं।
तो कभी अगर डिस्टर्ब करेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल देंगे। अगर कभी उल्टा दिया हुआ हो, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी जीरो हो, ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी अपने पास जीरो हो तो आगे वाली वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अगर कभी पहले से ये दे दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या तो बराबर 3abc या माइनस 3abc बराबर जीरो, उल्टा दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो या बराबर 3abc, इस प्रकार से उल्टा अगर दे दिया तो फिर हम लोग क्या समझेंगे मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सर फिर हम लोग समझेंगे कि यहां पर तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, जीरो होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा। लेकिन याद रखना a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, पहले यही समझेंगे। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन के अंदर ही मना कर देता है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc या माइनस 3abc बराबर जीरो दे दिया तो पहले तो दिमाग में ये आएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, लेकिन वो क्वेश्चन में ही लिख देगा a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम लोग तुरंत बोलेंगे a बराबर b बराबर c होगा। फिर इस कंडीशन में a बराबर b बराबर c होगा, चाहे फिर वो दो दो रख लो, चाहे तीन तीन रख लो, चाहे चार चार रख लो, चाहे पांच पांच रख लो। बात है कि सर क्यों होगा, ऐसा होगा क्यों सर? आपकी बात मान के हम लोग चलिए ये तो बोल देंगे कि हाँ होगा, लेकिन होगा क्यों? तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? क्या इसका एक फॉर्मूला ये है क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी? इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अपने पास कितना है, जीरो। यहां पर शुरुआत से आपको समझाते हुए आ रहा हूं x इंटू वाई बराबर जीरो है, तो दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी नहीं है। एक जीरो होगा या तो अपने पास ये जीरो होगा या अपने पास ये जीरो होगा। बताओ ठीक है क्या? तो इसने मना कर दिया कि ये तो जीरो है नहीं, क्वेश्चन के अंदर ही मना कर दिया। इसका मतलब कि अब की बार ये आगे वाला ये जीरो होगा क्या? ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो। और आज की क्लास में पहले वाले पेज पर यही तो समझा है, इसके बराबर जीरो हो तो क्या ए बराबर बी बराबर सी होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? प्रत्येक बच्चा बोलिए ये बात क्या आपको याद है क्या? दूसरी बात, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने पहले भी लिखवा दिया है, फिर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं क्योंकि ये काम आएगा। तीन चीजें अपने पास होती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन क्वेश्चंस में ये चीजें काम में आ रही हैं। a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तीनों चीजें काम में आ रही हैं। तो बहुत बार क्या करेगा वो, दो ही चीजें देगा, a प्लस बी प्लस सी दे देगा और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे देगा। तो इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, यानी तीन में से कोई दो चीज देगा, क्योंकि हमें तो तीनों चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए। जबकि हमें देगा कितनी, दो ही देगा, तो तीसरी पहले हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे और फिर हम लोग वहां से वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग पुट कर देंगे। क्या इसके बारे में थोड़ी सी चीजें, इस फॉर्मूले के बारे में क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। 20 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करते हैं। ये एक पॉइंट मैंने, अब आपको आगे अलजेब्रा समझने में दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पकड़ना है, उससे रिलेटेड चीजें मुझे समझानी है, फिर एक पॉइंट पकड़ना है, उससे रिलेटेड चीजें मुझे समझानी है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां से क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीडीएस ले लो, कोई भी पेपर अगर आप लोग देते हो तो। ये हाँ बाद में नोट कर लेना भाई, वैसे तो मैं डाल ही रहा हूँ ये सारा जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, लेकिन वो खाली पेज में आप लोग जरूर नोट करना। देखिए पहली बात, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है, वैल्यू पुटिंग अप्रोच से क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। यहां पर ये जो है वैल्यू पुटिंग अप्रोच से क्वेश्चन आराम से कीजिए। वो तो तरीका अपने पास सही, एक्स स्क्वायर अपॉन 3z
वाई क्यूब है, ये थोड़ा सही लिख देता हूं इसको, अपॉन 3xz प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3x। तो एलसीएम आ गया 3xz, 3xz एलसीएम आ गया, तो यहां पर बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा वाई क्यूब और ये बन जाएगा जेड क्यूब। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या 3xyz लिख सकते हो क्या? 3xyz लिख सकते हो अपॉन नीचे 3xz तो अपने पास है ही, 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, z से z कट गया, तो आंसर मुझे बताइए क्या अपने पास y ही आंसर आ गया है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 7 नंबर फाइल है भाई, फाइल नंबर 7। तो यहां पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये चीजें जो वैल्यू पुटिंग में किया था ना हमने 5 नंबर फाइल में, वो चीजें वापस आएंगी। वहां पर सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करवाया था, इनके बारे में कुछ समझाया ही नहीं था। अब उनका बेसिक सभी क्वेश्चंस का वापस हम लोग करते चलेंगे और बेसिक हम लोग सीखते चलेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो 8 देख लो हेमकांत, आगे पीछे अगर आपको एक फाइल हो गई है तो 8 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 फाइल डल गई थी गलती से, उसको फिर बाद में हम लोगों ने ठीक किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही 6 नंबर भी क्वाड्रेटिक डल गई थी, 7 नंबर भी गलती से वैसी की वैसी फाइल डल गई थी, 2-4 क्वेश्चन चेंज होके, लेकिन वो तो सेम ही थी, फिर बाद में हटा के 7 नंबर को सही कर दिया था। 4 अनोटेशन के बाद नहीं आ रहे, डालते हैं अभी भाई। वैल्यू पुट बिल्कुल आप कर सकते हो, x का मान -1, y का मान 0 और z का, y का मान 0 पुट मत करना, 2 -1 पुट करना, नहीं तो ये वाला भी आंसर मैच हो जाएगा और ये वाला भी आंसर मैच हो जाएगा। एक दीपक जो बच्चा कह रहा है उसको मैं बता रहा हूं भाई। बताइए मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये चीजें हम लोग बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर पूछा है तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि इसका फॉर्मूला मैं 1-2 बार तो लिखता हूं, लेकिन फिर आपको ये पता ही होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab c का जो फॉर्मूला है सर वो a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ताकि कुछ भी हमें फाइंड आउट करना ही नहीं पड़े, बी सी प्लस सी ए। इसीलिए फॉर्मूला 1 लिखवाया है ताकि ये दोनों देने, या तो आप लोग वो भी लगा सकते हो, अच्छे से मैं समझाता हूँ। किसी बच्चे को लगता है कि सर ये नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी, ये भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान इससे आएगा। याद रखिए एग्जाम में हम लोग ये फॉर्मूले एक बार तो मैं लिखता हूं, लेकिन ये फॉर्मूले नहीं लिखते, डायरेक्ट इनमें वैल्यू पुट करते हैं ताकि वहां पर टाइम हमारा बचे। एक बार तो समझाने के लिए तो मैं लिख ही देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, ab का मान 17, 34 इधर आके माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास 87 बच जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 87 बच जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लो अब आपके पास तीनों का मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास 11 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 34 है और इसका मान अपने पास 87 है। ये लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलती कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 87, इसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 87 है और ए बी बी सी सी ए का मान कितना है 17 अपने पास है। तो 11 को गुना करोगे अगर आप लोग 70 से तो आंसर क्या 770 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। या आप लोग जरूरी नहीं है नीचे वाला फॉर्मूला है, तो पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसलिए सब पूरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, नीचे वाले में ये फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ा, ये अगर याद है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितना है 11 है, ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 121 है और -17 गुना 3 अपने पास 51 है, तो ये अपने पास कितना हुआ 11 गुना 70, तो आंसर कितना आ गया 770। तो अब ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में पहले से है जो हम लोग एग्जाम में नहीं लगाएंगे तो ये अपने पास यहाँ से हम लोग तुरंत आप लोग सिर्फ वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। मैंने तो दोनों तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, हाँ और ना बताइए क्या अब आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई।
अब मुझे बताते चलिए कि ये चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हेमकांत वहाँ पर डाल दिए आपके लिए मैंने फाइल चेंज करके, उस पहले वाले फाइल को डिलीट किया है, इसको डाल दिया, आप एक बार देख लीजिए, घबराओ मत। और अभी तो मैं क्वेश्चन दिखा ही रहा हूँ, मेरे साथ-साथ क्वेश्चंस देखते रहो। बाद में जैसे ही क्लास खत्म हो वापस देख लेना, अभी मैं आपको ये चीज़ें समझा ही रहा हूँ। तो बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या क्वेश्चन देखते ही? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब चीज़ें एक बार समझाने के बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये दिमाग में रहेगा फॉर्मूला। और ये अपने पास ये दोनों अगर दिए हुए हैं तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा ठीक रहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3xy वाई जेड और जेड एक्स। ये अगर आपके माइंड में है तो डायरेक्ट अब हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान तो पूछा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान तो हम लोगों से पूछा है, 3 इंटू ये अपने पास 48 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, माइनस 3 इंटू अपने पास यहाँ से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान क्या 44 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44 ही होना है। तो ये अपने पास एक्स क्यूब, अब ये चीजें देखिए सबसे पहले शुरुआत ही यहां से करोगे और सोल्व तो आप लोगों को फिर कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये है माइनस का 144 और ये 144 में से 132, 12 12 144। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 288 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 288 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। तो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा और क्वेश्चन की शुरुआत जो है फिर हम लोग यहाँ से करेंगे। अब की बार 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल हैं, तो जो उसने मान रखा अगर वो सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो पूरा बेसिक तरीके से आपको करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, पूरा क्वेश्चन जो है फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग कि किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं? कभी अब थोड़ा 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 वो चेंज करता रहेगा, उसके अनुसार हम लोग भी चेंज होते रहेंगे। तो ये 1/x 1/y और 1/z, 1/x है, 1/y है और 1/z का मान यदि अपने पास 0 है तो बताइए एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम आप कहोगे एक्स वाई जेड आ गया, तो वहाँ वाई जेड हो गया, यहाँ एक्स जेड हो गया और यहाँ एक्स वाई बराबर अगर 0 है तो बताइए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या 0 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 0 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 और इसका मान अपने पास 0 है, तो 81 इंटू 9 क्या 729? बताओ देखते ही क्या आपके पास आंसर आ रहा है क्या? खुद बताइए मुझे क्या ये चीजें आप लोग सोच पा रहे हो क्या? तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, 3 पहले समझा दिया है, 3 क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है या आपके माइंड में है, ये मुझे बताते चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं पहले आपको करवा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अगर आपको याद हो तो हमने तीनों को जोड़ दिया था।
ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ही नहीं। a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया था और फिर से a प्लस बी प्लस सी हो गया था और ये अपने पास 180 और 225 आ गया था। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 225 है तो a प्लस बी प्लस सी क्या 15 आएगा क्या? अगर 15 यहां पर रखोगे a प्लस बी प्लस सी 15 तो a का मान कितना आएगा 3। 15 अगर यहां पर रखोगे तो b का मान आएगा 5 और 15 अगर यहां पर रखोगे तो c का मान आएगा 7। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? क्योंकि अब अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर अब आप लोग खुद भी कर पाओगे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सोचिए और करने की कोशिश करो सब बच्चे। तो अब आगे समझाने में अलजेब्रा अगर आपने पहली 6-7 फाइल अगर अच्छे से कर लोगे तो आगे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब अपने पास यहाँ पर एक एक पॉइंट मुझे पकड़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाते रहूंगा। फिर एक पॉइंट समझाऊंगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आपके आएगी नहीं। मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर a-7 का क्यूब b-9 का क्यूब, तो क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास 27 है तो आप लोग यहां से थोड़ा सा अगर दिमाग या तो वैल्यू पुट कर लो। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल अपने पास 2 हैं, वैल्यू पुट कर सकते हो। पहला तरीका जो कि मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच में आपको सिखाया है, तो वैसे तो दिमाग चलना ही चाहिए आपको। या तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, ये लीजिए, या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ए यहां से 7 माइनस कर दो इधर से, ठीक है। 9 है, बी में से 9 माइनस कर दो और सी में से 11 माइनस कर दो, तो टोटल 11 और 9 20 और 7 27। अगर इधर से 27 माइनस किया है तो इधर से भी 27 माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए a-7, b-9 और c माइनस अपने पास 11 बराबर क्या 0 हो गया क्या? इधर से भी टोटल 27 माइनस कर दिया और उधर से भी टोटल 27 मैंने माइनस कर दिया है, ये लीजिए। देखते ही आंसर आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास a का मान a-7 है। अगर ये किसी को अजीब लगे कि a का मान a-7 कैसे, तो इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलना शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब -3 फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर भी क्या अपने पास 0 ही होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 0 होगा। देखते ही अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए मुझे बताओ क्या क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे क्या? देखते चलो बढ़ते चलो, देखते चलो बढ़ते चलो, और बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 126 है। तो बताओ आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, भाई फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए। बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या ये याद है क्या? a प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, -3ab bc और bc प्लस ca, ये लीजिए। तो अपने पास इसका मान 126। अब सोल्व तो चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें तो मैं क्या कर पाऊंगा आपको, 126 6 6 का स्क्वायर 36 -3ab, तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कीजिए। तो 6 से अपने पास कट जाएगा 21 बार, ये इधर आ जाएगा 3ab प्लस bc प्लस ca बराबर अपने पास हो जाएगा 15। तो बताओ ab प्लस bc प्लस ca का जो मान अपने पास है वो क्या अपने पास 5 ही आ गया क्या? 3 का भाग लगा दोगे तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 आ गया। ये तो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। तो यही तो मैं कह रहा था आपको कितनी देर से कि भाई ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, बताओ ठीक है क्या? हाँ, वैल्यू पुटिंग भी आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल अपने पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से आप लोग सभी लोग, अपने आप सोल्व करते चलो। अब मेरे भरोसे नहीं रहो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। अब सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहो तो खुद भी सोल्व कर सकते हो।
तो देखिए ये अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3x-1 का क्यूब प्लस 4x-3 का क्यूब प्लस 2x+1 का क्यूब माइनस या बराबर में 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड दिया हुआ है, माइनस ले आओ इधर 3x-1 4x-3 और 2x+1 इधर लाओगे तो बराबर में 0। ऐसे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab बराबर अगर 0 है तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। a ये रहा, b का मान ये रहा और c का मान ये रहा 2x+1 बराबर में कितना 0। तो 4 और 3 7 और 2 9 9x-3 1 से 1 तो कट गया, बराबर अगर 0 है तो 9x का मान 3 होगा और x का मान कितना होगा 1/3 हो गया, ये लीजिए। लेकिन इसने देखिए मना कर रखा है कि x का मान 1/3 नहीं है। इसने मना कर दिया कि x का मान 1/3 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये 0 के बराबर नहीं होगा। जब 0 के बराबर नहीं हो तो फिर दूसरी कंडीशन जो मैं आपको थ्योरी में पहले ही बताकर आ गया हूं ताकि बच्चे का दिमाग खुद चले और फिर वो क्वेश्चन जब खुद सोल्व करता है तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर ये बराबर में 1/3 आया तो ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 0 नहीं है इसका मतलब ये बराबर होगा 4x-3 बराबर 2x+1। अब कोई से भी सोल्व कर लो, चाहे फर्स्ट सेकंड को सोल्व कर लो, तो x का मान बताइए। दोनों को सोल्व करते ही क्या 2 ही आ गया है क्या? किसी को भी सोल्व कर लीजिए तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो क्या वो कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में मैंने बताया था वो क्लियर हुआ है क्या? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कर लीजिए आप लोग। ये वैल्यू पुटिंग अप्रोच में भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवा के आया हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो। वैल्यू ऑफ पुटिंग जो अप्रोच थी इसमें क्वेश्चन में सी का मान 0 मान रहा था, लेकिन यहां पर क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट से सोल्व कर रहे हैं तो ए बी बी सी सी ए का मान तो चाहिए ही चाहिए हमें। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। वहां फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, याद रखिए। फॉर्मूला छोड़कर शुरुआत ही यहां से करनी है, 2 का स्क्वायर 4 और 26 बराबर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 22, माइनस के 22 में 2 का भाग दोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या अपने पास माइनस का 11 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर माइनस का 11 अपने पास हो गया है, ये लीजिए। अब आप लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताओ, -3ab का मान निकाल सकते हो क्या? ए प्लस बी प्लस सी 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab bc ca। तो ये माइनस रखोगे तो 11 गुना 3 33 और अपने पास 37 गुना 2 74, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि 8 क्वेश्चन में पुट कर चुका हूं। क्या अब तो आप लोग खुद से बताइए इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लोगे क्या? हाँ और ना बताते चलो और आगे बढ़ते रहो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग सभी लोग, ये शुरुआत में थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है लेकिन 1/2 लिखा हुआ है, याद रखिए।
एरर फ्री है भाई, ये 1/2 आपकी सीट में तो सही लिखा हुआ है, इधर छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये तो मैंने बड़ा कर दिया रवि कुमार। ये अपने पास यहाँ पर 1/2 छोटा लिखा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं देगा, बाकी वहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर 1/2 नहीं है, 1/2 वहां पर है लेकिन थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, ये आपकी सीट में तो दिखाई देगा लेकिन बोर्ड पर स्क्रीन पर हो सकता आपको नहीं दिखाई दे, इसलिए मैंने बताया कि भाई ये 1/2 है, कहीं भूल मत जाना यहाँ पर। तो मुझे बताइए अब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या निकाल सकते हो क्या? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास अगर 36 है तो a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका मान अपने पास 6 आ गया है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने पास 20 है, माइनस ए बी बी सी सी ए ये है, तो आंसर 72। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो फॉर्मूले में होता है ना, दो तो शुरुआत के 2 बार इसका फॉर्मूला खोलोगे तो आज की क्लास में शुरुआत में यही तो फॉर्मूला मैंने बताया है, ये यहीं से तो शुरुआत की थी आज की क्लास। a माइनस बी, बी माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर अगर खोलते हो तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, शुरुआत यहीं से तो की थी। हैप्पी बर्थडे निकिता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए लाइफ में और खूब आगे बढ़िए और ये साल आपको सिलेक्शन दे एसएससी में, एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिले आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 है। करने की कोशिश करो सभी लोग, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 19 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आप लोग कर दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या आएगा? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस अपने पास वाई जेड प्लस अपने पास जेड एक्स, ये लो ये अपने पास आ जाएगा। अब मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, पता नहीं मैंने कितनी बार लिख दिया है। तो यहां से ये अपने पास 19 का स्क्वायर 361 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 330, अपने पास 133 है। क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए एक्स जेड का मान इसने कितना दिया हुआ है? एक्स जेड का मान इसने वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आप लोग वाई स्क्वायर पुट कर पाओगे, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो आप लोग एक काम करो 133 इधर आकर माइनस करोगे तो क्या 148 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 148 ही अपने पास बचेगा। 148 बचेगा, 248, टू अपने पास 28 बचेगा, है ना, मैंने गलत घटा दिया था, 228 अपने पास बचेगा। ये लीजिए बराबर 2 का इधर आकर भाग दे दोगे आप लोग। और अगर मैं यहां से मुझे बताओ कॉमन ले लूं, y अगर कॉमन ले लूं तो क्या अंदर क्या बचेगा? x प्लस जेड प्लस वाई अपने पास ये बचेगा, तो 2 से ये 114 टाइम कट जाएगा। और अब आप लोग x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रख सकते हो? तो आप कहोगे सर 19 रख सकता हूं मैं। 114 बराबर y इंटू 19 अगर है तो y का मान बताइए क्या 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आ गया है y का मान। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग कि क्या अपने पास y का मान अगर हम लोग 6 यहां पुट कर दें और y का मान 6 यहां पुट कर दें तो 6 पुट करते ही क्या x प्लस जेड का जो मान है वो क्या मुझे बताइए क्या यहां से 13 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 6 पुट कर दिया हम लोगों ने तो 13 हो गया। और y का मान यहां पुट कर दें तो x और इंटू जेड का मान क्या अपने पास यहां से 36 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। z और x में अंतर बताइए, तो क्या दो संख्याएं सोचिए जिनको गुना करने पर अपने पास 13 है, तो क्या 9 और 4 ही होगा क्या? और मल्टीप्लाई करने पर 36 है, तो 9 और 4, तो इनके बीच का अंतर कितना है? तो आप कहोगे बीच का अंतर सर 5 है। ये मुझे आ गया।
लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि y का मान यहाँ से 19 रख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 19 रख दिया, तो y का मान अपने पास 6 आ गया। 6 आ गया y का मान, तो अपने पास दोनों जगह पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया और इस इक्वेशन में भी पुट कर दिया, तो वहां से x और z का मान आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए क्या आप लोग अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? खुद से देखिए आप लोग। इसमें अपने पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, कोई अलग क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहां पर अपने पास बताइए सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 9। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर बार बार पुट कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये रखना नहीं है। एग्जाम में तो डायरेक्ट ही आप लोग यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसका मान तो क्योंकि चाहिए ही चाहिए हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का। ये अपने पास ये दोनों हो तो भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मान तो जरूरी अपने पास है, तो इसका 3 का स्क्वायर 9, इसका मान 101 प्लस 2x² एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये इधर आके माइनस होगा तो 92 में 2 का भाग दोगे तो -46 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर तीनों के मान ही आपके पास अगर आ गए हैं तो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान जो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसका मान भी आपके पास, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, तो क्या अब तो आप लोग मुझे बताइए सभी लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? तो सेम ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलता हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पर डाउट हो तो मुझसे बातचीत करना, पूछना मतलब वापस से, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं 11 है, ए बी बी सी सी ये है और ए बी सी अपने पास ये दिया हुआ है। तो मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये शुरुआत वाला क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab का जो वैल्यू अपने पास होगी, ये फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस तो आपके लिए काफी लिखता हूं, ताकि बच्चा उसकी प्रैक्टिस अगर कर ले 3-4 बार तो ये फॉर्मूले फिर दिमाग में सेट हो जाएंगे। और ये चारों का मान आपको दिया हुआ है, आपके पास ये भी है, ए बी सी भी है, ए प्लस बी प्लस सी भी है, ए प्लस बी प्लस सी अपने पास है और ए बी बी सी सी ए है, सारे मान हैं। तो बताओ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बताओ आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? सर आज कम समझ में आ रहा है। लक्षित आपको समझ में कम इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी क्लास ही नहीं चल पाती, आधी बार बंद रहती है आधी बार चलती रहती है। नहीं तो मैंने तो एक फॉर्मूला समझाया है और उसमें कहीं पर बताओ इसमें क्या कम समझ में आया, आपको बताइए कि सर ये चीज मुझे इसमें कम समझ में आई है। कुछ बच्चों ने आंसर बताया, वो मैं बता दूं। एक बच्चे ने कहा कि सर कम समझ में आया, तो बताओ। और फॉर्मूले में पहले बताता हूं और उनको भी ऐसे नहीं सोच के चलता कि बच्चा रट लेना, उसको भी समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल पहले से शुरुआत करता हूं। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डायरेक्ट लिखने के बजाय, पहले उसको प्रूव करने के बजाय उससे भी पहले की चीजें स्क्वायर से शुरुआत में करता हूं। ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, फिर उस फॉर्मूले पर आता हूं, फिर जो रटना है वो लिखता हूं, फिर क्यों रटना है क्या समझना है वो मैं बताता हूं। क्योंकि आज के क्वेश्चंस तो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? जो पिछला क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर और 12 नंबर जो करके आए हैं, वही क्वेश्चन अपने पास है ये वाला भी। क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो अभी भी क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, अब बताओ इनमें क्या समझ, मुझे भी काफी बार तो नहीं समझ में आता कि क्या कम समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी क्लास ही प्रॉपर नहीं चलती, आपको नेटवर्क तो ठीक अपना रखना ही पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आपको ध्यान रखिए, टीचर आपको तीनों चीजें ठीक चाहिए, टीचर का नेटवर्क भी ठीक होना चाहिए, आपका नेटवर्क भी ठीक होना चाहिए और टीचर भी ठीक होना चाहिए। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, बताओ तीनों चीजें आपके पास दी हुई हैं। ये इसका मान भी आपके पास है x इंटू वाई इंटू जेड, अब फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, इसका मान भी आपके पास है
इसका मान भी आपके पास है, ये वैल्यू भी क्वेश्चन में पहले से दे दी और ये भी पहले से दे दी। अब बताओ इसमें क्या कम समझ में आ रहा है? वो कम की बात मैं नहीं समझ पाता काफी बार कि हाँ यार ये वाली चीज बच्चे को कम समझ में आ रही होगी, वो चीज तो मैं आपको समझाऊं। अब इसको जैसे कुछ बच्चों ने बता दिया कि आंसर 100 है, इसका मतलब इसका मान 87 आया होगा, ये सारे पुट करोगे तो, और 100 का रूट करोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। मैंने सोल्व किया नहीं, आप कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस इसका मान 3 है, इसका मान 144 है, और 3 और -12 रखोगे तो प्लस का अपने पास यहाँ पर 36, ये लीजिए 12 गुना 3, माइनस का 12 रखोगे तो प्लस। ये एक्स वाई जेड का मान भी आप लोग पुट कर दोगे, माइनस का 16 तो माइनस माइनस प्लस का 48, ये गुना करके घटा लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मेंस में आया हुआ इसलिए लिख दिया है। तीनों चीजें दी हुई हैं, तो यहाँ भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हम लोगों ने निकाला था, अगर आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 14 में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकाला था। 16 फिर से ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछ लिया है। पहले 15 नंबर देख लीजिए। तो मुझे बताइए 15 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो क्या आप लोग 7 का स्क्वायर 49 बराबर एक्स स्क्वायर, मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूं, अब फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये लीजिए। मुझे बताइए ये 85 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर माइनस का 36 बचेगा, और -36 में 2 का भाग दोगे तो 18 अपने पास आ गया। ये लीजिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान अपने पास आ गया है माइनस का 18। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, फॉर्मूला अपने पास ये होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3 एक्स वाई और जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये सारे मान आपके पास हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान तो आप लोग कितना रख दोगे? 913। 3 x y z बिल्कुल ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रख दोगे? 7। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना रखोगे? 85। और ये कितना रखोगे? माइनस का 18 रखोगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर प्लस हो जाएगा, ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 913 -3 xyz तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या अपने पास यहाँ पर 103 का गुना करोगे 7 से तो क्या 721 आ जाएगा क्या? 3 xyz तो उधर चला जाएगा 3 xyz, और ये इधर आके माइनस करोगे तो अपने पास 2 9 और 1 क्या 192 ही बच जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो बताओ एक्स वाई जेड का मान कितना बच गया है? तो एक्स वाई जेड का मान 64 आ गया है। और एक्स वाई जेड पूछा है क्यूब रूट में पूछा है? क्यूब रूट में पूछा है तो 64 का क्यूब रूट क्या अपने पास 4 ही होगा क्या? ये लो आंसर आ जाएगा। अब मैं कितने ही चाहे सोल्व करवाते चलूं, लेकिन आपको अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सीधा सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कर पाओगे। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया है 16 नंबर क्वेश्चन, जो अभी भी मैंने आपको बताया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये तीनों चीजें आपको दी हुई हैं और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान पूछेगा। यहाँ पर वही ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछा है, तीनों चीजें दी हुई हैं। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें हम लोगों को वैल्यूज दी हुई हैं, ए बी और सी का मान दिया हुआ है।
तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान, तो मुझे बताइए जब भी अगर वैल्यू पुट हो तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाना, इसका जो फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ज्यादा ठीक ये रहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां से का मान 0.98k है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो मान दिया हुआ है वो 0.98k दिया हुआ है। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 1/2। जब भी वैल्यू दी हुई हो तो ये फॉर्मूला लगाना, एक्स वाई जेड के मान अगर दिए हुए हो तो y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर अपने पास 98k अपॉन 100 क्या ये आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर तीनों आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास 98 आ जाएगा क्या, इंटू 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तो मुझे बताओ 2.1 आएगा क्या, और 2.1 का स्क्वायर 4.41। ये लीजिए यहां से इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तो ये आप लोग 31 है, 31 का मतलब मुझे बताओ 3.6 और 3 पॉइंट अपने पास 7 होगा, तो क्या अपने पास 13.69 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। z में से अगर x माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर 2.56 होगा, आप कहोगे बिल्कुल, कहोगे सर होगा 98k अपॉन अपने पास 100। तो 98 से 98 तो अपने पास कट गया है, सभी का एलसीएम जो आएगा वो अपने पास 100 आएगा, तो ये अपने पास 6 होगा, 11 और अपने पास 15 और 16 होगा, 13 और अपने पास 5 18 और 20 अपने पास होगा, बट्टे में अपने पास 100 है, इंटू 1/2 तो चल ही रहा है, बराबर k अपॉन 100। 100 से 100 कट गया और 2 से इसको काटोगे तो क्या आपका सभी का आंसर 1033, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर करो। पी का क्यूब, क्यू का क्यूब, आर का क्यूब माइनस 3 PQR बराबर अपने पास 4 है। ए बी और सी का अगर मान हम लोगों को दे तो देखिए एक बार तो अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन मैं आपको वैल्यू पुटिंग में करवा चुका हूं। -3 PQR इक्वस टू अपने पास 4 है, तो ए का मान Q प्लस आर है। अगर वैल्यू हम लोगों को दे ए का मान Q प्लस आर, बी का मान R प्लस पी और सी का मान P प्लस क्यू, तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन अपने पास 4 है और वेरिएबल अपने पास 6 है, तो आप लोग 2 का मान कुछ भी रख दीजिए, P और Q का या Q या R का मान 0 पुट करो आप लोग। जैसे ही Q और R का मान 0 पुट करोगे तो मुझे बताइए यहां से A का मान कितना हो जाएगा 0, B का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर P, और यहां से C का मान कितना हो जाएगा P। Q और R अगर 0 पुट करोगे तो यहां से PQ बराबर कितना आ जाएगा 4। जो हम लोगों से पूछा है A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब माइनस 3ABC, तो बताओ ये पूछा है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3AB और C, तो A का क्यूब की जगह 0 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास P का क्यूब है, ये अपने पास C की जगह भी P है, और ये माइनस 3ABC, A का मान 0 रखते ही 0 हो गया। 2P³ है और P³ का मान मुझे बताइए क्या आपके पास 4 है क्या, तो 2 गुना 4, आंसर कितना आ जाएगा 8। ये तो हुई वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो मैं आपको वैल्यू पुटिंग में इक्वेशन करवा के आया हूं। दूसरी बात, इसको अगर कोई बच्चा बेसिक से करना चाहे तो मुझे बताइए P का क्यूब प्लस Q का क्यूब प्लस R का क्यूब, अगर कभी भी
पी क्यू आर का मान अगर हम लोगों को दिया हुआ है या ए बी सी का मान दिया हुआ है, सर ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर पूछे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर पूछ रहा है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। बताइए ये फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये फॉर्मूला या तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से कर लो, या फॉर्मूला हमें याद है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर जोड़ोगे तो 2 बार p आ जाएगा, 2 बार q आ जाएगा और 2 बार r आ जाएगा, p q r, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, तो r से r कट के क्या q माइनस p का स्क्वायर बचेगा क्या? आगे वाला जो अपने पास है b माइनस सी, तो अपने पास p से अब की बार p कट जाएगा, तो r माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस c माइनस ए, सी में से a अगर घटाते हो तो अब की बार q से q कट जाएगा और p माइनस r का स्क्वायर। तो ये जो अपने पास बन गया आगे वाला फॉर्मूला, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला बन गया 2 को छोड़ के, ये फॉर्मूला बन गया p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr, और इसका जो मान दिया हुआ है, इसका मान हमें दिया हुआ है कितना? तो आप कहोगे सर 4 दिया हुआ है, 4 गुना 2, अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये अपने पास बेसिक अप्रोच है, ये अपने पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच है। क्या अब तो हम लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, या तो आप लोगों को करना है वैल्यू पुटिंग अप्रोच से, या तो आप लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच से करोगे। कैसे? आप लोग यहाँ पर y और z का मान या x और z का मान 0 पुट कर देना। 3 इक्वेशन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो पिछला, ताकि एक मैं करवाऊं और दूसरा बच्चा खुद करे। तो एक तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से आप लोगों को करना है और दूसरा इसको डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले से आपको करना है। तो फॉर्मूला अगर रखोगे तो p प्लस क्यू प्लस आर, और ये जो अपने पास बनेगा 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर, q माइनस आर का स्क्वायर और r p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस p का स्क्वायर। तो यहां से p प्लस क्यू प्लस आर को अगर जोड़ोगे तो देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा। तो यहां तो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2। यहां से अगर आप लोग बात करोगे p माइनस क्यू, जैसे p में से अगर q आप लोग घटाओगे तो z से z तो अपने पास कट जाएगा, बाकी 2 बार अपने पास x बचेगा और 2 बार अपने पास क्या बचेगा? y बचेगा। तो मुझे बताइए 2 टाइम x है और 2 टाइम y है, तो 2y माइनस 2x का स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। और स्क्वायर में क्या 4 कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? तो ये बन जाएगा 4 इंटू वाई माइनस अपने पास यहां से 4 इंटू अपने पास y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट से q में से अगर r आप लोग घटाते हो, q में से r घटाते हो, तो देखिए घटाने पर x से x तो अपने पास कट जाएगा, लेकिन z और z मिलके 2z और y मिलके 2y, तो 2 का स्क्वायर तो बाहर में कॉमन ले लूंगा और अंदर अपने पास कितना बचेगा? x से x तो कट गया है। तो मुझे बताइए क्या z माइनस वाई का स्क्वायर ही बचेगा क्या? और आगे वाला जो अपने पास होगा, जैसे ही r में से अगर p आप लोग घटाओगे तो अब की बार y से y कट जाएगा और अपने पास बचेगा क्या? y माइनस जेड बच जाएगा, या अपने पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये एक और बच जाएगा 4 बार। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, सभी जगह से 4 अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो, 4 1 2 3, तो बचा हुआ जो अपने पास है 4 गुना, ये अपने पास पूरा का पूरा फिर फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, 4y माइनस एक्स का स्क्वायर, z माइनस वाई का स्क्वायर
और z माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला जो बन गया ये किसका बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला बन गया है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग दोनों तरीके से करना, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया बेसिक से भी करना और वैल्यू पुटिंग अप्रोच से भी करना। इसका मान 3xyz इधर ले जाओगे तो 3 आएगा, तो 4 गुना 3 आंसर कितना आ गया 12। क्या सभी का आंसर 12 है, बोलो ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद है तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच में हम लोग समझ पाए हैं। अभिषेक इसीलिए मैंने करवा दिया, नहीं हो पाता बेसिक से करवा दिया है और मुझे लगता है वैल्यू पुटिंग से आप कर पाओगे। नहीं कर पाओ तो अभी पूछ लो, मैं आपको समझा देता हूं, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। कुछ बच्चे छुट्टी छुट्टी बीच में कह रहे हैं, हम लोग 5-7 मिनट और पढ़ेंगे भाई। कल आपका फिर ऑफ है, कल छुट्टी आपकी छुट्टी है। तो एक तो वैल्यू पुटिंग में मैं बता के आया हूं कि कोई भी मान जीरो पुट मत कर देना। सी का मान, ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सी का मान, तो ए बी का मान जीरो पुट कर दोगे तो ये जीरो बन जाएंगे अपने पास। तो अपने पास दो एक और एक पुट कर सकते हो, ऐसी बात मैं बता के आया हूं, क्या याद है क्या। दूसरा, ठीक है सर वैल्यू पुटिंग से तो उस दिन सेम क्वेश्चन हुए हैं ये वैल्यू पुटिंग में, अगर आपको याद है ये सेम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग में हुए हैं। नहीं तो सर आज बेसिक से कैसे होगा, तो मुझे बताइए ए क्यूब, ध्यान से समझिए। अब मैं उनका जो वैल्यू पुटिंग में करवा के आया हूं ना, उनका बेसिक मैं समझा रहा हूं। ये यहां से यहां तक किसका क्यूब है, c-4 का होल क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b² a। तो क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 = 0। इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप लोग सेकंड मान लो और इसको पूरे को आप लोग थर्ड मान लो। यदि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है तो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू अपने पास थर्ड होता है, और थर्ड अपने पास ये रहा। तो आंसर कितना आ गया 3abc माइनस अपने पास 12ab। तो आपका अगर बेसिक क्लियर है तो कभी कभार वैल्यू पुटिंग से भी फास्ट ये क्वेश्चन अपने पास ये लो इस टाइप से हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुट से तो आप लोग कर ही सकते हो। क्या वैल्यू पुट से बताओ कर लिया था क्या। तो जब भी ए बी और सी का अलग अलग अगर मान दे तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला पुट कर देना। कौन से वाला, ये वाला, अगर आपको याद हो तो x प्लस वाई प्लस जेड। और आप घबराना मत कि इनका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, ये खुद ही हो जाते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पुट करना। जब भी x y और z के मान अलग अलग अगर दिए हुए हों तो ये फॉर्मूला पुट करना, तो तुरंत आपका आंसर आएगा। बताओ इस फॉर्मूले को क्या आप लोग पुट कर पाओगे क्या। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को अगर जोड़ोगे तो ये तो अपने पास 1000 आ जाएगा। ये अपने पास 1/2 है। x माइनस वाई, इसमें से घटाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, y माइनस जेड 2 का स्क्वायर अपने पास 4, ये घटाओगे तो अपने पास 3 का स्क्वायर 9, 9 और अपने पास 14 में 2 का भाग दोगे तो 7। तो क्या आंसर 7000 अपने पास आ गया है क्या। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बताओ आप लोग सोच पा रहे हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अब जब भी ए बी और सी के मान दिए हुए हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी 1/2, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर। अब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब यहां से मुझे बताओ क्या इससे अपने पास पूरा, इससे क्या ये कट रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के क्या आप लोग 2 का भाग दे पाओगे क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग 2 का भाग इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे पाएंगे। बताओ ठीक है क्या।
अब आप लोग खुद भी पहले जोड़ के देख लेना। अगर कभी भी अपने पास a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के देख लेना, ये a मान लो, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये b मान लो, b कितना है 4, b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, और ये c मान लेना, c कितना है 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कभी कभार आप तीनों को जोड़ के देख लेना, अगर बराबर में अपने पास जीरो हो रहा है तो तुरंत अपने पास क्या लिख देंगे, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन बनेंगे। तीनों का अगर सम कभी भी जीरो हो रहा है तो 3 इंटू फर्स्ट, ये जोड़ के देखना पड़ेगा, जीरो होते ही बराबर में 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। बताओ इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग अब खुद से क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताइए भाई। जैसे ये क्वेश्चन है तो जोड़ के आपको कभी कभार खुद को भी देखना पड़ेगा कि भाई इन तीनों को जोड़ने पर 4a माइनस 5b है प्लस 5b माइनस 3c है, और ये माइनस का साइन है तो माइनस 4a प्लस 3c, 3c से 3c, 4a से 4a, 5b से 5b अगर कट गया तो a प्लस b माइनस c बराबर 0 है, तो क्या माइनस 3abc होगा, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो कभी कभार आपको खुद को भी जोड़कर देखना पड़ेगा, ये चीज याद रखिए आप लोग सभी लोग। तो टोटल 30 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। क्या बचे हुए 6 क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या। इस संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं है, बीच में एक छुट्टी मैं दे रहा हूं, अगले संडे को हम लोग फिर से क्लास करेंगे। याद रखिए कल आप लोग इन 7 फाइल को 1 से 7 तक जो फाइल हैं सभी को आप लोग रिवाइज करो। अब आगे तो एक एक पॉइंट मैं पकड़ता जाऊंगा और उसके क्वेश्चंस मैं डेली जैसे आज करवाए, कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए थे, आज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पर क्वेश्चन करवा दिए, कल कोई नया पॉइंट पकड़ लूंगा मंडे को उस पर करवा देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी बच्चा अगर राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास अगर रहता है तो कल मैं वहां पर 10 बजे आऊंगा, तो आप लोग मिलना चाहो कुछ भी पूछना चाहो तो आप लोग आ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर। 6 पिंटू आपको करवाने हैं भाई, आपको करने हैं, कुछ तो आप भी करोगे, सारे मैं थोड़ी ना करूंगा, कुछ तो होमवर्क के लिए भी आपके लिए देने ही पड़ेंगे।